क्या क्लास लाइव हो गई? ज़रा बताएं, क्लास लाइव हो गई? क्या अब लाइव हो गई क्लास बेटा? ज़रा बताएं, दोबारा से बताओ, क्या क्लास लाइव हो गई? क्या नेटवर्क इशू अब सही है? क्या अब आ चुके हैं क्लास में सभी बच्चे? ज़रा बताइए, क्या अब चल रही है क्लास? सभी ज़रा बताइए, क्लास अब चल रही है? क्या मैं लाइव हो चुका हूँ? ज़रा बताइए सारे बच्चे, ज़रा बताइए क्या लाइव हो चुका हूँ मैं? स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? अब दिख रही है सभी को? ज़रा कमेंट कर दे बेटा फटाफट, जल्दी से बताइए। हम्म। सॉरी, क्या मैं लाइव हो चुका हूँ? ज़रा बताइए, सभी बताइए, क्या मैं लाइव हो चुका हूँ? हाँ जी, क्या मैं लाइव हूँ? तो मुझे बताइए, क्या मैं काल पढ़ा रहा था? बस इतना बता दीजिए मुझे। मैं शायद तुम्हें, क्रिया का ही टॉपिक चल रहा है तुम्हारा, और मैं काल पर आ चुका हूँ। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय, टाइमिंग का। और काल हमेशा क्रिया के समय की जानकारी देता है, क्रिया के समय की जानकारी देता है। जब कभी किसी वाक्य में क्रिया का समय कोई बताता है, उसे कहते हैं काल। पर क्रिया का समय तीन तरीके से पता लगता है: क्रिया चल रही है, क्रिया खत्म हो गई, क्रिया होने वाली है। इसलिए काल ना तीन प्रकार में बढ़ जाता है। जैसे एक वर्तमान काल जिसमें क्रिया चलती रहती है, एक भूतकाल जिसमें क्रिया खत्म हो चुकी होती है। कोई कर्ता किसी कार्य को अगर खत्म कर देता है तो भूतकाल की क्रिया हो जाएगी। और कभी कभी कर्ता करेगा नहीं, भविष्य में होने वाला होगा तो वो भविष्य काल है। ये मैंने पांच प्रकार लिख दिए, पर मुख्य भेद तीन बताए थे। ये मैं दो बता चुका हूँ, सामान्य वर्तमान और तात्कालिक वर्तमान। ये छह प्रकार का है, वो तीन प्रकार का है। ये दो घटना बता दी थी, सामान्य वर्तमान और आज मैं बताऊंगा संदिग्ध वर्तमान। पर इनको रोक के चलूंगा, फिर मैं इस पे आ जाऊंगा सामान्य भूतकाल और आसन भूतकाल। जैसे आऊंगा तो ये, इसको तब बताऊंगा जब ये कराऊंगा कि ये दोनों एक जैसे नजर आएंगे। चल रहा है ना, वही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कल ये बताया था आपको, वर्तमान काल वैसे तो पांच प्रकार का, पर मैंने तीन बताए आपको। तीन मुख्य भेद है इसके: सामान्य वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? कि जब कोई क्रिया वर्तमान में हो लेकिन सामान्य स्थिति में हो, उसे कहते हैं सामान्य वर्तमान। और जब कोई क्रिया वर्तमान में हो और आगे जारी भी रहे, चलती रहे, उसे कहते हैं हम तात्कालिक वर्तमान। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, या पहले बताओ, रमेश पुस्तक पढ़ता है, सामान्य स्थिति में अंत में ताहे तीहे आते हैं। और रमेश पुस्तक पढ़ रहा है और काम जारी है, ये घटनाएं मैं बता चुका था आपको। फिर भी इसका रूल ऊपर लिख रहा हूँ। धातु माने ये धातु क्रिया है, इसके अंदर ही ताते ती आते और हैं और हूँ आता है, जबकि उसमें रहा, रहे, रही और हैं हूँ आता है। चलिए मैं अगला चलता हूँ। यानी मैं ये दो करा चुका हूँ, अब ये तीसरा करा रहा हूँ, फिर मैं इस पे आ जाऊंगा, ठीक है। ये दोनों मैं इसी के साथ, जब कभी ये एक इसके जैसा मैच होगा ना, तब ये कराऊंगा, ठीक। ध्यान से सुनो आगे। तीसरा वर्तमान काल शुरू हो रहा है, यहां से शुरू कर रहा हूं भाई, ढंग से पढ़ो। तीसरा, वर्तमान पढ़ रहे हैं, भूतकाल पे तो अभी आए नहीं है। अच्छा, तीसरा, तीसरे का नाम है संदिग्ध। बहुत ध्यान से सुनना, संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान किसे कहेंगे? एक दो सेंटेंस दूंगा, बताना संदिग्ध वर्तमान किसे कहें। संदिग्ध वर्तमान, सुनो। संदिग्ध वर्तमान, रुकिएगा एक मिनट के लिए, जरा एक मिनट के लिए रुकिएगा जरा, करता हूँ इसमें, रुकिए। हाँ जी, एक मिनट। हम्म, रुकिएगा जरा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। संदिग्ध, संदिग्ध, संदिग्ध लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक काम करो, संदिग्ध माने संदेह। संदिग्ध माने ना, आप संदेह मान लिया करो, मैं लिख देता हूँ इसमें भी। संदिग्ध माने संदेह जिस वाक्य में हो, लेकिन उस वाक्य भूतकाल का नहीं होगा। संदेह होगा वो वर्तमान में होगा। वो किस में होगा? वर्तमान में। तो इसकी पहली लाइन तो मैं यही लिख देता हूँ संदिग्ध वर्तमान की। वर्तमान का मतलब यह है कि जब काम खत्म ना हो, चल रहा हो। तो मैं कहता हूं जब कोई कार्य, सुनो भाई, जब कोई नहीं, नमस्कार सभी को। जब कोई कार्य शुरू ही या बेबी क्लास, जब कोई कार्य शुरू हो गया हो, शुरू हो गया हो, गया हो, अरे जब कोई काम चल रहा हो, शुरू हो गया हो, खत्म ना हुआ हो, क्रिया वर्तमान में ही हो, जब कोई क्रिया शुरू हो गया हो, जब कोई कार्य शुरू हो गया हो, किंतु उस कार्य में, उस कार्य में संदेह हो, डाउट हो, संदेह हो, उस कार्य में एक संदेह सा भरा हो, उसे हम संदिग्ध भूत वर्तमान कहेंगे। अब देखिए इसका पहचान क्या है। मैं चाहूं तो अभी सेंटेंस लिखूं, समझा दूंगा तुम्हें।
लेकिन इसकी एक विशेषता बता रहा हूँ, इसका एक सूत्र बता रहा हूँ। पहले सूत्र यहाँ, जब भी कोई सेंटेंस आया ना उसमें तुम क्रिया के शब्द पकड़ो, और क्रिया का जो पहला रूप होता है ना जिनसे क्रिया बनी है उसे हम धातु कहते हैं। तो पता है, तुम ऐसा याद रखना, जब वाक्य में आखिरी में देखना, आखिरी में सबसे पहले धातु शब्द पकड़ना। मैं बताऊंगा धातु, धातु माने क्रिया, धातु क्रिया मान लो, इसका सूत्र बता रहा हूं धातु। अब धातु के बाद ना, धातु के अंदर क्रिया के शब्दों के अंदर अंत में तार लगा होगा, ते लगा होगा, ती, और ये दोनों इनमें से कोई एक होगा, और ये ना लगे हो तो फिर ये लगा होगा, रहा, रहे, रही। लेकिन अब वापस जरा देखो इसे, अगर मैं यहां भी देखूं तो देखिए धातु शब्द है पढ़, पढ़ धातु शब्द है, धातु शब्द, ठीक है ना, पढ़। अरे मैं लिखूं पढ़ना, ये क्रिया है पूरी, अगर ना हटा दूं तो ये धातु शब्द है जिनसे क्रिया बनी है। तो देखिए पढ़ में क्या लगा है, ता लगा हुआ है, और यहां भी पढ़ में क्या लगा है, रहा। तो मैं कह रहा हूं धातु शब्द में ताते ती इसमें भी आ रहे हैं, और रह रहे इसमें भी आ रहे हैं। यहां भी मैं लिख रहा हूं, यहां भी धातु के बाद ताते ती रह रही इनमें से एक आएगा। तो फिर इसे कैसे पहचाने, इसको पहचाना ऐसे जाता है, यहां तो आता अंत में है और है, पर उसके अंत में है नहीं आएगा। जब कभी धातु के बाद तातेती रहा में से इनमें से एक देखो, और उसके बाद अगर संदिग्ध है तो उसके बाद हमेशा शब्द होगा या होगी। तो हम जब कभी वाक्य पकड़ते थे ना और ना समझ में आए, तो अंत में जहां होगा, होगी, होंगे शब्द होगा, उसी को हम संदिग्ध में रखते थे। और ये हमेशा इन शब्दों के साथ आएगा, ये है इसका सूत्र। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा बताओ। मैं लिख देता हूं, मां ने मां कपड़े हो रही होगी। पहली बात सुनो, एक सेंटेंस बताओ, माँ कपड़े धो रही होगी। पहले बताओ ये सबसे पहले छोड़िए कौन सा है, पहले बताओ ये वर्तमान है, भूतकाल है, भविष्यकाल है, पहले तो अर्थ आना चाहिए। माँ कपड़े धो रही होगी, तो ऐसा लगता है ये बात ना, बताओ ये काम कहीं चल रहा है या होने वाला है। होगी के आने से सबको लगता है ये तो भविष्य की बात है। पर एक बार बताओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरी माँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ अभी, मेरी माँ कपड़े धो रही होगी, तो बताओ ये काम कहीं होने वाला है या चल रहा है। अरे मेरी माँ नल के नीचे कपड़े धो रही होगी, अब होगा धोगी थोड़ी ना, धो रही होगी, यानी अब भी ऐसा लग रहा है वर्तमान में है क्रिया, पर मैं यहां से डाउट में हूं धो भी रही होगी या नहीं। ठीक है ना, याद रखना, चरण स्पर्श, बेटियां चरण स्पर्श नहीं करते बच्चे। माँ कपड़े धो रही होंगी, ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो तुम एक काम करो, इसको पहचानोगे कैसे, जब किसी वाक्य के अंत में होगा, होगी आ गया, तो एक तो ये जाएगा संदिग्ध। ये कैसे पहचानोगे वर्तमान, क्योंकि संदिग्ध तो भूतकाल भी होता है। तो तुम इसको पकड़ के देखो, तुम बताओ ये भूतकाल की क्रिया है वर्तमान। मैं तो होगी हटाकर ऐसे पहचानता था, माँ कपड़े धो रही, ऐसा लग रहा अभी जारी है या नहीं है। तो जब भी रहा रही के साथ होगी आएगा तो संदिग्ध, लेकिन होगी के अलावा अगर आ जाए है, माँ कपड़े धो रही है, तो ऐसा लग रहा काम जारी है, संदेह नहीं है। फिर ये वाला हो जाएगा, फिर देखो ये वाला हो जाएगा, धो रही, रहा है, रही है, अंतर यही है। इसको करना तो अंत में इसके आएगा होगी। संदेह तब आता है, 14 तरीके से वाक्य प्रकट होगा, ये इसके नाम याद रखना। चलो एक सेंटेंस और बताओ। अभी मैंने रहा रही के साथ क्रिया के बाद देखो इसे पहचानो, होगी आ गया अंत में, फिर क्या आ गया, रही, ये इनमें से कोई एक हो गया, रही, रही आ गया, और फिर धातु शब्द क्या है, धो, ये क्रिया, क्रिया ये नहीं है, क्रिया ये है। अच्छा बताओ, माँ कपड़े धो रही, तो सुखा रही है, धो ही रही है, धोना क्रिया है, धातु शब्द पहले नजर आएगा। एक और बताओ, इस बार रही की जगह मैं तातेती इस्तेमाल करता हूं, मेरा बेटा स्कूल से आता होगा, आता होगा। मैं तुमसे कह रहा हूं, अरे मेरा बेटा ट्यूशन से पढ़कर आता होगा, तो बताओ आता होगा, तो बताओ ये काम होने वाला है या कहीं जारी है, ऐसा लगेगा। ठीक है, वह मेरा इंतजार करती होगी, अगर मैं कहूं वह वह मेरा इंतजार इंतजार करती होगी। अब होगी आ गया तो संदेह, ये तो कंफर्म है। पर देखिए करती अंत में ता है और करना क्रिया है, ठीक है ना, करना क्रिया है। तो मुझे बताओ, मैं तुमसे कह रहा हूं वो मेरा इंतजार करती होगी, बताओ अभी करेगी या काम जारी है, ऐसा लग रहा है वर्तमानता में है। पर मैं यहां से डाउट में हूं, पता नहीं इंतजार करती भी होगी या नहीं। सर ये क्वेश्चन नहीं होते। अरे कैसे नहीं होते, अब एक काम करोगे तुम, अगर नहीं समझ में आ रहे तो कैसे करोगे, फिर तुम लॉजिक देखो ना, ये सूत्र बता रहा हूं बेटा, सबका मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूले से करना इसका। जब भी कभी इसको पहचानो, इस क्रिया को तुम लास्ट से पकड़ोगे, हम तो वर्ब से पकड़ेंगे। सबसे पहले क्या, अंत में होगा दिखा, होगी, होगा, होगे, तो संदिग्ध हो गया। फिर ऐसे पहचानो, होगा के बाद इनमें से कोई एक हो। जैसे ही आगे बढ़ोगे तो देखो ता, जैसे ही होगी से पहले देखो ती, और यहां रही, रही भी आएगा ये,
और बाद में देखो ये रहा धातु शब्द यही है। अरे आना क्रिया है, आना तो क्रिया ना नहीं है, आ जा उठ ये धातु शब्द है, तो क्यों ना तुम पीछे से जज कर लो, मुझे तो बड़ा आसान लगता है ये पहचानना। क्या समझ में आया? सबका नियम याद रखो, मैं इसे नियम से भी बता रहा हूँ। क्या समझ में आ गया? दोनों वाक्य पहले वाले याद रखना और ये कोई डाउट तो नहीं है? मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। वह चाय बना रही होगी, कौन सा वाक्य? यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ, 3 हो गए। अभी मैंने 3 वाक्य कराए हैं आपको, सामान्य वर्तमान पहले करा दिया, तात्कालिक वर्तमान करा दिया, अब संदिग्ध करा दिया। क्लियर है? 20 में से 20 ही आएंगे, ये तो कोई नहीं है। अब देखिए चौथा होता पूर्ण वर्तमान, पर मैं अभी नहीं बता रहा हूं, अब मैं ये शुरू कर रहा हूं। कौन सा? सामान्य भूतकाल। और जल्दी करूंगा भाई मैं, फिर मैं जैसे ही ये बताऊंगा तो हमारी हिंदी में ये और ये एक जैसे दिखते हैं। हिंदी में कई बार एनसीईआरटी नहीं मानती इन दोनों को, लेकिन फिर भी कभी ऑप्शन में आएगा तो कैसे करोगे, अभी इस पे चर्चा करूंगा। तो पूर्ण वर्तमान रोक रहा हूं, मैं भूतकाल पे आ रहा हूं सीधा। अभी मैंने ये 3 बताए, जब मैं इस पे आऊंगा तो इसको लेकर आऊंगा, यानी इनको मैं इनके हिसाब से कराऊंगा। आगे चलता हूं, क्लियर है? वैसे तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें, कोई नहीं, तुम सूत्र याद करो, फॉर्मूला कर लो। इंग्लिश भी तो टेंसेस फॉर्मूले से ही करें, विल शैल कैसे लगना है, क्या ये सब याद है तुम्हें, ऐसे तुम इसको भी याद करो। हमारी हिंदी का सबसे आसान तरीका, पीछे से क्रिया को देखो, धातु शब्द और उसके बाद क्या आ रहा है, बस इससे ही हो जाएगा। मैं सबसे पहले भूतकाल का बता रहा हूँ। पहला भूतकाल मैं लिख भी देता हूँ जिससे तुम कंफ्यूज ना हो। मैं पहले भूतकाल बताता हूँ। भूतकाल, भूतकाल उसे कहते हैं जब कोई क्रिया अब चल नहीं रही होगी, खत्म हो जाएगी। भूत क्रिया उसे कहते हैं जब कोई कार्य समाप्त हो जाए। इसका पहला मैं लेकर चल रहा हूं। पहला भूतकाल का 6 प्रकार का होता है भैया। इसका पहला है सामान्य भूतकाल। ध्यान से सुनना मेरी बात। इसे हमें क्या सीखना है? हमें यह सीखना है ऐसा कौन सा सेंटेंस आए कि हम पहचान ले, अरे ये तो भूतकाल का भी है और सामान्य भूतकाल का है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसकी पहचान यानी इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, कैसे पहचानोगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको इस पूरे में से इसको ध्यान देना है, इसकी परिभाषा बताओ। तो बताओ भूतकाल में काम शुरू हो जाएगा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, यानी क्रिया बीत चुकी होगी, बीते समय की होगी। तो मैं लिख रहा हूं जब कोई कार्य समाप्त हो गया हो, फिनिश हो गया हो या बीते समय का हो। जब कोई कार्य, मैं लिख देता हूं समाप्त हो गया हो। आप याद रखना जब कोई काम कार्य क्रिया बीते समय की होगी, यानी काम खत्म हो चुका होगा और बहुत पहले ही। जब कोई कार्य समाप्त हो गया हो किंतु यह पता ना चले, कि ठीक है, कि वह कार्य जल्दी समाप्त हुआ है। जल्दी समाप्त, ध्यान से सुनना मेरी बात, जल्दी समाप्त हुआ है या देर में। क्या लिखवाया मैंने लिखा है कि अरे भाई किसी वाक्य के अंदर जब ये पता लगे अरे काम तो खत्म हो चुका है, क्रिया किसी कर्ता ने खत्म कर दी भाई। जब कोई कार्य खत्म हो जाए और ये नहीं पता चले ये काम अभी अभी खत्म किया है या बहुत देर हो गई है। जब कोई क्रिया बीत गई हो पर ये ना पता हो लगा हो कि बिल्कुल अभी अभी बीती है या बहुत समय बीत गया हो। मेरे सर इसे कैसे लिखाते थे ये तो मैंने अपना तरीका बताया, अभी बात करूंगा मैं इस पर, क्योंकि ये आगे जाके क्लियर होगा। और मेरे सर मुझे ऐसे बताते थे कि जब कोई क्रिया भूतकाल की हो, वो कुछ नहीं बताते सीधा, जब कोई क्रिया बीते समय की हो पर जब कोई क्रिया समाप्त हो गई हो पर उसकी समाप्ति का निश्चित जानकारी ना मिले, उसकी समाप्ति का समय ही नहीं पता लगेगा कि कब खत्म हुई है वो, ना तो ये पता लगेगा अभी खत्म हुई है ना देर में। तो जब किसी क्रिया की समाप्ति का निश्चित जानकारी ना मिले, निश्चित समय का पता ना लगे, तो मैं ये भी लिख रहा हूं इसकी परिभाषा यहां ध्यान रखना। जब किसी कार्य की, ऐसे लिख देता हूं, जब किसी कार्य की समाप्ति की निश्चित समय, जब किसी कार्य की समाप्ति का निश्चित समय ना पता लगे। कैसे लिखें? जब किसी कार्य के समाप्त होने के निश्चित समय का पता ना लगे। निश्चित समय का वो यानी वो कब खत्म हुई है, निश्चित समय का पता ना चले। लिखने की जरूरत नहीं है, निश्चित समय का पता ना चले तो उसे हम
सामान्य भूतकाल कहते हैं। अभी कराता हूँ, लेकिन इससे कराने से पहले ऐसा करते हैं, मैं इसका सूत्र लिखता हूँ। जब मैं भी कराऊंगा तो मैं तो तुम 2 मिनट में समझ जाओगे अर्थ से। इसके फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले मैं इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए, वरना तो ये 14 सेंटेंस कई बार क्लैश कर जाते हैं। क्लैश का मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा ये भूतकाल का नहीं, ये तो भविष्य का होगा। तुम अगर इसे ठीक से पहचानना चाहते हो तो सूत्रों को भी देखो। मैं इसका सूत्र भी लिखता हूँ, फिर इसे मैं अर्थ से समझाऊंगा। जब भी कोई वाक्य आ जाए और तुम्हें पहचानना हो ये सामान्य भूतकाल है, तो तुम क्रिया के शब्द को पहले देखना, और क्रिया के शब्दों में भी धातु शब्द पकड़ना आना चाहिए, और धातु शुरू में होता है। मैं धातु के बारे में जानकारी दे चुका हूं तुम्हें क्रिया में। तो जब भी कभी पूरा सेंटेंस हो उसमें क्रिया का शब्द देखो और उसका भी तुम धातु शब्द देखो। क्रिया का पहला रूप धातु शब्द कहलाता है। जैसे मैं लिखूं चलना, चलना तो क्रिया है, चलना ना हटा दूं तो यह इसका धातु है। क्रिया जिससे बनी है वो वाला शब्द धातु। अच्छा, इसके धातु शब्द में क्या शब्द आते हैं? कई बार लोग लिखते हैं, मैं ये लिखा रहा हूं आ, ए, ई, बहुत ध्यान से सुनना। कई लोग इसकी जगह लिख देते हैं या, ये लिख देंगे या ये। और देखिए या ये का मतलब ये है, इसके अंदर आ का साउंड है, इसके अंदर या के अंदर ए का साउंड है, इसके अंदर ई। तो मैंने इसके ध्वनियां लिख दी, इसकी ये समझ लेना, इसकी ध्वनियां लिख दी। तो जब क्रिया के बाद इनमें से कोई एक दिखाई दे और ये ना दिखाई दे तो हो सकता है ये हो चुका, चुके या चुकी, इनमें से एक शब्द हो, बस इतना। जब धातु शब्द हो, धातु के बाद इनमें से एक आए, मैं लिख देता हूं इनमें से एक आए, कोई एक, और इसके बाद कुछ भी ना हो, इतना ही सूत्र है। तो जब कभी किसी वाक्य के अंदर अंत में ये चीज हो, अंत में लास्ट में ये चीज दिखाई दे, क्रिया के बाद ये शब्द आए, तो वो सामान्य भूतकाल होगा। देखो ध्यान से सुनो, मैं पहला सेंटेंस दे रहा हूं, तुम्हें अब ध्यान रखना है। मैं लिख रहा हूं रमेश पुस्तक पढ़ चुका। बहुत ध्यान से सुनना, रमेश पुस्तक पढ़ चुका, इतना ही लिख रहा हूं अभी, रमेश पुस्तक पढ़ चुका। तो बताओ ये क्रिया चल रही है सामान्य स्थिति में या ये भूतकाल का वाक्य है? मैं तुमसे कह रहा हूं रमेश पुस्तक पढ़ चुका, तो बताओ अभी और पढ़ेगा या उसने काम खत्म कर दिया? अरे रमेश तो पुस्तक पढ़ चुका, उसकी क्रिया तो खत्म हो गई है। जब कोई क्रिया बिल्कुल समाप्त हो जाती है तब वो भूतकाल का हो गया वाक्य। अब सुनो, जब मैं कहता हूं रमेश पुस्तक पढ़ चुका, पहले बताओ अंत में क्या है? चुका। क्या अंत में इनमें से एक आ रहा है? ये राग चुका, हो गया खत्म। और उसके बाद धातु शब्द पढ़, बताओ इसमें क्रिया क्या है? मैं कहूं रमेश पुस्तक पढ़ चुका, तो लिख चुका या पढ़ चुका? ये रहा धातु, पढ़ना की जगह पढ़ आ गया, इसके साथ चुका नजर आया, ठीक। लेकिन इसको अर्थ से पहचानो, जब कोई क्रिया समाप्त हो जाए पर उसकी समाप्ति का निश्चित जानकारी नहीं मिलती। जब मैं कहता हूँ रमेश पुस्तक पढ़ चुका, काम तो उसने खत्म कर दिया, पर यह जानकारी नहीं मिली कि अभी किताब खत्म की या 10 साल पहले, ठीक है। जब कोई क्रिया समाप्त हो जाए पर यह ना पता लगे वो कार्य अभी जल्दी से समाप्त हुआ या बहुत देर हो गई हो, इसमें यह नहीं पता लग रहा कब समाप्त की, कब पढ़ चुका, ठीक है ना, जानकारी नहीं मिलेगी। तो अंत में चुका से कर लेना इसे, अलग अलग ही सिचुएशन आती है। इस बार देखो चुका की जगह ये, अगर मैं तुमसे ये कहूं उसने, सुनो, उसने आम खाया, बताना भाई, उसने आम खाया। मैं कह रहा हूं उसने आम खाया, माधुरी ने आम खाया, ऐसे लिख देता हूं माधुरी ने आम खाया, उसने आम खाया, माधुरी ने आम खाया, ठीक है। तुमसे कह रहा हूं ये बात, माधुरी ने आम खाया, ठीक है। जब मैं कहता हूं आम खाया, तो बताओ अभी खाएगी या काम खत्म उसके द्वारा? उसके द्वारा खत्म। उसने आम खाया, कैसे पहचानोगे अंत में क्या है? या, देखो मैंने ऊपर या लिखा था, या ना समझ में आए तो आ का साउंड है या नहीं है, और यहीं पर धातु है खा, खाना ही है, खा के अंदर या जुड़ा होगा या आ ई का साउंड होगा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि माधुरी ने आम खाया, ये क्रिया खत्म तो हो गई पर निश्चित जानकारी नहीं मिल रही कि कब खाया, अभी खाया या 4 दिन पहले खाया। जब किसी क्रिया के अभी था क्यों लगा रहे हो, मैंने कहाँ लगाया था, फिर तो वो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, था लगाओगे। अभी इतना ही रखो, ठीक है। जब कोई क्रिया समाप्त हो जाए पर निश्चित जानकारी ना मिले, बात समझ में आ रही है? पहले बताइए तुम्हें समझ में आई है घटना या नहीं, क्लियर है? एक सेंटेंस और बताओ, हंसिका स्कूल गई, हंसिका स्कूल गई, छोटे सेंटेंस ही दे रहा हूं, स्कूल गई, हंसिका स्कूल गई, तो अभी जाएगी या चली गई? हंसिका तो स्कूल चली गई, क्रिया तो खत्म हो गई, पर यह जानकारी नहीं मिली अभी जानकारी मिली या 4 घंटे पहले, इसमें निश्चित जानकारी नहीं है। जाने कोई गया कहते हैं और ई का साउंड लास्ट में आया, क्या पहचान लोगे तुम इसे? कोई डाउट तो नहीं है? अरे स्कूल जाए जा रही है, काम खत्म, काम खत्म तो भूतकाल है, पहचान लो भूतकाल में कौन सा है। मैं इससे ज्यादा सेंटेंस नहीं दे रहा हूं, क्या कर लोगे?
क्या तुम कर लोगे इसे या नहीं? हमने 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 मेट्रो स्टेशन में मेट्रो स्टेशन में कई चित्र देखे, कई चित्र देखे, चित्र देखे। क्या ये वाक्य है? बिल्कुल वाक्य है। मैं तुमसे कह रहा हूं हमने मेट्रो स्टेशन में कई चित्र देखे। अब देखूंगा या काम खत्म? काम तो खत्म। और ये जानकारी नहीं लगी अभी अभी देख कर आया हूं या 50 दिन पहले। ठीक है या नहीं है? इसे कर लेना। ऐसे सेंटेंस आएंगे, बड़ा भी सेंटेंस आएगा और छोटा भी आ जाएगा भाई, छोटा भी आ जाएगा। याद रखना है। ये अंत में देखो, खा के अंदर ए का साउंड और देखना क्रिया है, इसमें आ ए ई का साउंड ए आ जाएगा अंत में, और ऐसे हो गया खत्म। अब सुनो, ये हो गया पहला। दूसरे पे आ रहा हूं, याद रखना इसे। ये कौन से करा रहा हूं? भूतकाल। ये तो तुम्हें अर्थ से पहचानना पड़ेगा, फिर कैसे करोगे? तो मैं दोनों तरीके रख रहा हूं, अर्थ भी बता रहा हूं और ये भी। आगे बढ़ता हूं। इस बार भूतकाल का दूसरा वाक्य है, नाम बताओ कौन सा है? भूल गए होंगे। नंबर 2। एक होता है आसन्न भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद हैं, दूसरे पे आ गया। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। याद रखना इन चीजों को। आसन्न भूतकाल में सबसे पहले देखो, आसन्न का अर्थ क्या होता है? आसन्न का अर्थ होता है निकट। आसन्न का अर्थ होता है निकट, निकट, निकट कहते हैं। निकट माने नजदीक। निकट को असली में पास कहते हैं। कभी कभी ना इसे जल्दी भी कहते हैं। जल्दी, जल्दी या शीघ्र भी कह देते हैं। याद रखना है, जल्दी या शीघ्र ये शब्द लिए जाते हैं इसके। तो देखिए मैं लिखने जा रहा हूं। इसका अर्थ है आसन्न का मतलब निकट, पास, नजदीक, शीघ्र, जल्दी, ये ले लेना। और क्या, हम दिल्ली घूमने गए पर ये नहीं पता कब गए। ठीक है या नहीं है? निश्चित जानकारी नहीं है इसमें कब गए। चलिए अब इधर देखो, आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? तो सबसे पहले भूतकाल की परिभाषा। भूतकाल की परिभाषा ये होगी, पहले इसकी पहचान देखो, इसको याद रखना। इसकी परिभाषा ये है, जब कोई कार्य, जब कोई कार्य समाप्त हो गया हो, फिनिश हो गया हो, यानी क्रिया बीते समय की होगी। समाप्त हो गया हो, ये बात तो फाइनल है, बीते समय की बात है, यानी होगा नहीं, खत्म है। समाप्त हो गया हो, किंतु यहां से चेंज होगा। जब कोई क्रिया समाप्त हो गई हो किंतु वह कार्य जल्दी समाप्त हुआ हो, शीघ्र समाप्त हुआ हो, नजदीकी समाप्त हुआ हो, वह कार्य जल्दी जल्दी समाप्त हुआ हो, शीघ्र ऐसा लगेगा अभी भी खत्म हुआ है, जल्दी समाप्त हुआ हो, तब उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जो कराएं जल्दी समाप्त हुआ हो, हाँ, जो क्रिया जल्दी समाप्त हुई हो, बिल्कुल सही है। मैं करने जा रहा हूं, देखो। अब करने के लिए मैं अभी सेंटेंस लिखूं, हो जाएगा, लेकिन ना इसका सूत्र जरूरी है, सबका सूत्र। भूतकाल का, आसन्न भूतकाल का सूत्र क्या है? तो याद रखना, सबसे पहले आपको क्रिया का शब्द देखना है। हम लास्ट में क्रिया से जज कर लेते हैं। धातु आ गया, चलिए धातु के बाद क्या होना चाहिए? तो धातु के बाद भूतकाल के कुछ पैट वर्ड हैं, कौन कौन से? आ, ए, ई, ये इसमें आते हैं। और क्या आ सकता है? चुका, चुका, चुके, चुकी, ये शब्द भी ध्यान रखना। चुका, चुके या चुकी। अच्छा, ये सब आएंगे या इनमें से एक होगा? इनमें से कोई एक आता है। और जब मैं इतना ही सूत्र दूं धातु के बाद ये देखूं, तो ये तो आसन्न का दिखता है, सामान्य भूतकाल का दिखता है। धातु के बाद से समान शब्द नहीं, ये इतना ही। और यहां भी मैंने यही लिखा भी, तो इतना तो सामान्य भूतकाल है। लेकिन जब आसन्न बनाना होता है तो इसके बाद एक चीज और आ जाती है इसमें, एक चीज और। तो मैं ना ऐसा कर रहा हूं बच्चे, याद रखना, अगर मैं इतना ही अंडरलाइन करूं तो यह है सामान्य भूतकाल का सूत्र। जब इसके साथ एक और शब्द आ जाए तब वो आसन्न में चला जाएगा। क्या आएगा? इसके साथ है या हूं आ जाता है, या हैं आ जाता है वाले शब्द आ जाते हैं इसमें। और जब हैं हूं आते तो ऐसा लगता है वर्तमान में चला जाएगा, पर वर्तमान नहीं है, ये भूतकाल में रखोगे। मैं अब सेंटेंस देने जा रहा हूं, जरा बताओ। एक वाक्य देने जा रहा हूं, सब बच्चे बताएंगे। इधर मैं लिख देता हूं, रमेश पुस्तक पढ़ चुका है। जरा बताइए, रमेश पुस्तक पढ़ चुका है। सभी बच्चे बताइए, रमेश पुस्तक पढ़ चुका है। देखिए सबसे पहले इस सूत्र से बताओ, अंत में क्या आएगा? है, इनमें से एक आ गया, है हूं में से एक आ गया। फिर आगे बढ़ोगे तो इनमें से एक है, तो देखो चुका भी आ गया, और धातु ये रहा। हम आखिरी से ही जज करेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, हो गया ये। लेकिन एक काम करो, अगर मैं तुमसे कहता हूं रमेश पुस्तक पढ़ चुका है, तो बताओ अभी क्रिया चल रही है खत्म?
अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ रमेश पुस्तक पढ़ चुका है, ऐसा लग रहा है कार्य खत्म कर दिया। पर बताओ, ऐसा नहीं लग रहा जैसे अभी भी खत्म हुआ हो। रमेश पुस्तक पढ़ चुका है, रमेश ने रमेश कपड़े खरीद चुका है। लेकिन जब मैं है हटा दूंगा ना, तब ये निश्चित जानकारी नहीं मिलती कि ये क्रिया कब खत्म हुई। रमेश पुस्तक पढ़ चुका, अभी पता नहीं लगा, पर रमेश पुस्तक पढ़ चुका है। ठीक है, ठीक है। कई बार आएगा नेताजी, नेताजी भाषण, भाषण, नेताजी ने भाषण दिया है, नेताजी ने भाषण, भाषण दिया है। तो बताओ, अभी नेताजी भाषण दे रहे हैं या वो काम खत्म कर चुके हैं? ये तो देखना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा लगेगा वर्तमानता में तो नहीं है। नेताजी भाषण दे चुके हैं या नेताजी ने भाषण दिया है, तो अब और नहीं देंगे, काम खत्म कर दिया। पर ऐसा लग रहा है अभी भी खत्म किया है। जब कोई क्रिया खत्म हो जाए, वॉइस तो आ रही है बेटा, कैसे कह रहे हो वॉइस नहीं आ रही है? श्री अपना फोन का वॉल्यूम बढ़ाओ। ये माइक जो लगाया तुम्हारी वजह से लगाया इतना तेज। मैं इसमें हल्का भी बोलूंगा तो भी तुम्हें तेज आवाज सुनाई देगी। मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ लेकिन मेरी आवाज पूरी जा रही है। तुम अपना फोन ठीक करो, फोन का वॉल्यूम बढ़ाओ। नेताजी ने भाषण दिया है, ठीक है? यहां तक बात क्या समझ में आई? ठीक है, नेताजी ने भाषण दिया है। तो कैसे पहचानोगे? अंत में आ गया है, लेकिन कितने बजने जाते हैं? या का साउंड है। अरे या है या नहीं है? और दिया माने देना, धातु शब्द में या जुड़ा हुआ है। या का मतलब है आ। अरे समझ में आ रही है बात? क्या कर पाओगे तुम इसे या नहीं? क्या कर पाओगे इसे या नहीं? और अगर मैं ये कह देता हूं है हटा दूं, नेताजी ने भाषण दिया, अब ये नहीं पता लग रहा कब दिया, कल दिया या आज दिया, पर दिया है ऐसा लग रहा है अभी दिया है। एक सेंटेंस और देने दो मुझे, एक वाक्य और बताओ। अगर मैं कहता हूं कि उसने चाय पी है, उसने चाय पी है, तो देखिए ये रहा है, और पी में ई का साउंड है। अच्छा, अगर मैं कहूं उसने चाय पी, तो अभी चाय पिएगा या पी ली? काम तो खत्म कर दिया, उसने चाय पी, पर ये नहीं पता लगा कब। और जैसे मैं लिखूं उसने चाय पी है, तो ऐसा लग रहा है अभी भी खत्म की है। इसे ध्यान रखना, ये होगा आसन्न। तो दो हो चुके हैं इसके। लेकिन एक चीज सुनो, मैं अभी तुम्हें ये बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं इस स्ट्रक्चर पे वापस आया, मैंने तुम्हें सामान्य भूतकाल भी बता दिया और आसन्न भी बता दिया, दोनों बता दिए मैंने। ये यहाँ मैं ये भी बता दिया ये। लेकिन देखिए, मैं तीन भूतकाल वर्तमान के बता चुका हूं, अब मैं चौथा का नाम ले रहा हूं, पूर्ण वर्तमान। पता है, पूर्ण वर्तमान का दूसरा नाम यही है, आसन्न भूतकाल। इसे हिंदी में ये नहीं रखते, ये समान है दोनों चीजें। मैं तुम्हें यहां करा रहा हूं पूर्ण वर्तमान। क्या कह रहा हूं? पूर्ण वर्तमान, जबकि पूर्ण भूतकाल बाद में बताऊंगा, अभी पूर्ण वर्तमान की जिक्र कर रहा हूं। मैं वापस आता हूं इस पर, ध्यान रखो। यह है आसन्न भूतकाल। अब इसे गौर से देखो। कभी कभी देखिए इस सेंटेंस को, जैसे मैं लिख देता हूं, उसने आम खाया है। सुनो, खाया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि उसने आम खाया, काम तो खत्म कर दिया, और खाया ऐसा लग रहा है अभी भी काम खत्म किया है। ये भी आसन्न भूतकाल का है। लेकिन कभी कभी इसे ऐसा लगता है, जैसे देखो उसने आम खाया है, तो ऐसा लग रहा है ये तो वर्तमान में खत्म किया है। कभी कभी कोई क्रिया वर्तमान में थी और एकदम खत्म हो जाएगी, तो इसे कई लोग कहते हैं पूर्ण वर्तमान। ये अभी वर्तमान में था और ये एकदम खत्म हुआ है, इसको नाम देते हैं पूर्ण वर्तमान। अब तुम एक काम करोगे, ये क्लैश करता है। ध्यान रखना, अगर कभी ये सेंटेंस आए या इनमें से कोई आए, तो पहली नजर में आसन्न भूतकाल में रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्य खत्म हो चुका है भाई, इसमें कोई दो लोग इसमें अंतर कर रहे हैं, जबकि ये गड़बड़ है। अंतर नहीं करेंगे। पता है, इसमें क्रिया खत्म हो गई एकदम, तो ये आसन्न भूतकाल में चला जाएगा, जो जब शीघ्र ही खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन कभी ऑप्शन में ये ना हो, तब आप इसे रखोगे। मैं क्या कर रहा हूं, इसे मैं ऑब्लिक में करके रख रहा हूं। याद रखना, पूर्ण वर्तमान। कई बार इस वाक्य को कई लोगों ने वर्तमान में रखा है, पूर्ण वर्तमान। जैसे इंग्लिश में हैज हैव रख देते हैं ना वर्तमान में, पर वर्तमान में क्रिया एकदम खत्म हो जाती है, तभी वो भूतकाल में है हमारी हिंदी में। याद रखना, अगर दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो ये सारे वाक्य आसन्न भूतकाल के हैं, पर ये जब ऑप्शन में मिले ना, तब आप इसको रखोगे। पूर्ण वर्तमान काल उसे कहते हैं कि जब कोई क्रिया वर्तमान में थी और पूरी हो चुकी है, बस अभी खत्म किया है। ठीक है ना? याद रखना, संतोष भजन जा चुकी है, भजन जा चुकी है, कहीं जा चुकी है। मेरी बात समझ में आई? पूर्ण वर्तमान कोई अलग से वाक्य नहीं होता। पूर्ण वर्तमान उसे कहते हैं जब कोई क्रिया वर्तमानता में थी और पूर्ण हो जाती है, पूरी हो चुकी होती है। और ये भी क्रिया भूतकाल, जो पूरी हो गई वो तो भूतकाल में तो गई, तो है तो भूतकाल, पर ये आसन्न में रख दी जाती है। क्या ये बात क्लियर है? तो इसको मैं अलग से नहीं बता रहा हूं। कभी ऑप्शन में तुम्हें शायद ये दे दे पूर्ण वर्तमान, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये सारे वाक्य इसमें भी जा सकते हैं। क्लियर है? अरे समझ में आ रही है बात? पहले बताओ, ये बात समझ में आई? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। दो हुए हैं,
मैं तीसरा भूतकाल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इधर देख लो एक बार और, इसको यहां देखो, रुको। मैंने अभी ये वाला बताया आसन्न भूतकाल, और मैंने इसको ये बता दिया, ये दोनों एक हैं, ऐसे मान के करना, ठीक है। हर हर महादेव। इस बार मैं तीसरा बता रहा हूँ पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान नहीं बता रहा हूँ, पूर्ण वर्तमान तो इसी में रख देना, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ पूर्ण भूतकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से समझो। तो ये धीरे धीरे मैं उसके साथ ही बता रहा हूँ, और लिख भी दिया है मैंने, ये मैंने यहाँ लिख दिया है, ध्यान रखना इसे, ठीक है। आगे की कहानी बढ़ती है आगे। मैं तीसरा भूतकाल पे आ गया, धीरे धीरे चलो भाई, देखो जल्दबाजी से कुछ नहीं होता, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे करो। आप ऐसे नहीं करोगे, आप बहुत धीरे पढ़ाते हैं, धीरे ही तो बढ़ाना है ताकि तुम समझो। आगे चलो। इस बार मैं कहता हूं पूर्ण, पर पूर्ण वर्तमान नहीं, इस बार पूर्ण भूतकाल। फिर मैं दोबारा लिख देता हूं, अगर कभी पूर्ण वर्तमान आए, पूर्ण वर्तमान, अंतर है पूर्ण वर्तमान, तो ये तुम वाक्य किस में रखोगे, ये लिखना आसन्न भूतकाल में, ठीक है ना। उसके वाक्य जा सकते हैं, ठीक है। क्या क्लियर है, ऐसे रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी का तो दूसरा नाम सा नजर आता है, कोई अलग से थोड़ी ना है बात। अब है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, तो भूतकाल की पहली नजर में यह है कि भूतकाल उसे कहते हैं जब कोई कार्य खत्म है ना। तो पहले तो यही लिखो, इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, जब कोई कार्य समाप्त हो गया हो, समाप्त फिनिश हो गई होगी क्रिया, किस कोई कर्ता अपना काम खत्म कर चुका होगा। जब कोई क्रिया समाप्त हो गया हो, फिर चेक कहां से करोगे, किंतु। जब कोई कार्य समाप्त हो गया हो, किंतु लेकिन क्या होता है, अब देखेंगे क्या होगा पूर्ण में। जब कोई कार्य समाप्त हो गया हो, किंतु उसकी समाप्ति में उसके फिनिश होने में बहुत देरी हो गई हो, तब उसे हमारी हिंदी में पूर्ण वर्तमान कहते हैं। जबकि इससे पहले मैंने बताया आसन्न भूतकाल, जब कोई कार्य समाप्त हो जाए और ऐसा लगे अभी भी खत्म हुआ है, तब तो आसन्न है। और जब कोई कार्य खत्म हो जाए और ऐसा लगे अभी खत्म नहीं, बहुत समय बीत गया भाई खत्म होने में, तब वो पूर्ण भूतकाल में चला जाएगा। फिर क्या करोगे, फिर ऐसा करो, इसका फॉर्मूला देखो, सूत्र जरूरी है। जैसे ही सेंटेंस आएगा तो तुम क्रिया का शब्द देखो, और क्रिया में भी धातु शब्द देखना है। सबसे पहले धातु, और जब भी भूतकाल का वाक्य हो तो उसके कुछ पैट वर्ड हैं जो मैं वहां भी लिख रहा था, क्या, आ, ए, ई, और क्या है, चुका, चुके, चुकी, ये शब्द इसमें ही आएंगे, पक्का आएंगे, भूतकाल के तो शब्द हैं ये, इसको यही शब्द भूतकाल में बनाते हैं। फिर देखो यहां भी मैंने लिखा धातु के बाद आए, चुका, चुके, और यहां भी पीछे वाले वाक्य में भी आए, चुका, चुकी आ रहे हैं। अगर मैं इतना ही लिखूं तो ये तो सामान्य भूतकाल का है, और इसके साथ है आ जाएगा तो आसन्न हो जाएगा। अब यहां क्या होता है, अगर मैं इतना ही लिखूं तो सामान्य भूतकाल है, ये है जुड़ जाएगा इसके बाद तो आसन्न हो जाएगा, पर इसमें है नहीं जुड़ेगा। पूर्ण भूतकाल करना है तो देखो, जब ये शब्द धातु देखो और ये वाले शब्द कोई हो और इसके बाद आ जाए था, थे, थी, पहली बार था, थे, थी आया किसी वाक्य के पीछे, तो पूर्ण भूतकाल लगा देना। पूर्ण भूतकाल, जब था, थे, थी लग जाता है इसमें, तब क्रिया ऐसे होती है कि भूतकाल में बहुत समय बीत गया है। जैसा मैं पहला सेंटेंस दे रहा हूं वही जो मैं देता आया हूं, मैं लिख रहा हूं रमेश, ये बताइए, एक सेंटेंस दे रहा हूं, ये बड़ा इससे समझ में आएगा, मुरारी सुरेश को पीट चुका था, पीट है ना, चुका था, मुरारी सुरेश को पीट चुका था। तो बताओ क्रिया जारी है, काम खत्म था आ गया तो वैसे ही भूतकाल है। पर देखिए जब मैं कहता हूं मुरारी सुरेश को पीट चुका था, पहले इसे सूत्र से देखो, इसमें बताओ अंत में क्या था, थी दिख रहा है, ये आ गया था। फिर था के बाद इनमें से कोई है, चुका आ गया, और धातु क्या है, पीटना, पीट धातु शब्द है, ठीक है ना। तो ये वाला वाक्य जो है ये भूतकाल का तुम्हें सूत्र से तो दिख गया, पर एक बार बताओ सभी लोग, अब इसे अर्थ से देखो, मुरारी सुरेश को पीट चुका था, तो बताओ क्रिया अभी है या बहुत समय पहले घटित हो गई। मैं तुमसे कह रहा हूं, अरे मुरारी सुरेश को पीट चुका था, तो आज कहां पीटा, 40 साल हो गए। लेकिन जैसे ही मैं इसको हटाकर है लगा दूं, ध्यान से सुनना, है लगा दूं, तो ऐसा लगेगा क्रिया अभी खत्म हुई है, खत्म तो है पर मुरारी सुरेश को पीट चुका है, ऐसा लग रहा है अभी कुटावा चढ़ाया, पीट चुका है। और अगर मैं है हटा दूं तब ये पता नहीं लगता कि क्रिया कब खत्म हुई, अभी खत्म हुई या देर में। पर जैसे मैं लगाऊंगा मुरारी सुरेश को पीट चुका था,
तो क्या ये भूतकाल का वाक्य हो गया और बीते समय में बहुत समय बीत गया? ठीक है या नहीं है? क्या समझ में आ रही है बात? क्या समझ में आ रही है बात? इस चीज को ध्यान रखना है। चलो बताओ। बच्चा स्कूल गया था। बच्चा स्कूल गया था, तो बताओ ऐसा लग रहा है अभी भी गया है या बहुत समय बीत गया? अगर मैं कहता हूँ बच्चा स्कूल गया है, तो ऐसा लग रहा है अभी भी काम खत्म किया है। गया है इसका मतलब अब क्यों जाएगा? गया तो है, काम तो, क्रिया तो खत्म है और अभी अभी हुई। लेकिन जब मैं ये हटा दूंगा तब ये पता नहीं लगेगा कब गया। लेकिन गया था। कभी कभी आता है अमेरिका ने, अमेरिका ने हिरोशिमा पर, हिरोशिमा पर बम गिराया था, गिराया था। तो आज कहाँ गिराया? बहुत समय बीत गया। हाँ, हम मद्रास हम मद्रास में घूम चुके थे। तो ये बहुत समय की बात है। क्या कर लोगे तुम इसे? क्या कर लोगे तुम इसे? पहले बताओ, क्या सही है? बात समझ में है? क्लियर है? तो काम खत्म हो गया भाई मेरे। मैं 3 सेंटेंस से बता रहा हूँ, क्या सीखे हो तुम देख लो। जब भी किसी वाक्य के पीछे था थे थी आ जाए, पूर्ण भूतकाल लगा दो। ठीक है, इसे तो मैं एक से ही कर लूंगा, था थे थी अंत में आ रहे हैं। इससे पहले तो था थे थी आए नहीं। चौथा, चौथा वाक्य है अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भूतकाल। चौथा है अपूर्ण वर्तमान। अच्छा, पूर्ण माने जब कोई क्रिया पूरी हो जाए, अपूर्ण माने जब कोई क्रिया पूरी ना हो। अगर पूरी नहीं होगी तो ऐसा लगेगा चलता रहेगा काम। देखो, क्रिया कब पूरी होगी? जब काम कोई खत्म कर देगा। लेकिन अगर अपूर्ण क्रिया है तो काम खत्म नहीं होगा, ऐसा लग रहा है जारी है। ठीक है, तो अपूर्ण भूतकाल, इसको एक नाम से और जानते हैं हमारी हिंदी में। अपूर्ण की जगह कभी कभी लिख सकते हैं तात्कालिक। क्या लिख सकते हैं? तात्कालिक। तो दूसरा नाम हो गया तात्कालिक भूतकाल। ठीक है, देखो, जब भी अपूर्ण क्रिया आती है, अपूर्ण वाला कोई भी वाक्य होगा, उसके अंदर तुम्हें रहा जरूर दिखेगा। रहा या रहे शब्द जरूर दिखेगा, या रही। ये बात ध्यान रखना जब अपूर्ण होगा। कोई भी देख लेना। अब मैं करने जा रहा हूं, सुनो। हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें तो ये पढ़ना है ऐसा कौन सा सेंटेंस लिखूं कि हम पहचान ले अपूर्ण भूतकाल है। तो सबसे पहले भूतकाल की परिभाषा बताओ तुम्हें। भूतकाल किसे कहते हैं? सुनो भाई, जब कोई कार्य, जब कोई कार्य समाप्त हो गया हो, फिनिश हो गया हो, समाप्त हो गया हो, ये तो बिल्कुल याद है तुम्हें। जब कोई क्रिया समाप्त हो गई हो, किंतु, किंतु आगे से चेंज करो, किंतु, किंतु जब कोई कार्य समाप्त हो गया हो, जब कोई कार्य बीत गया हो, किंतु बीते समय में, यानी समाप्ति में, किंतु बीते समय में, समय में वह कार्य जारी भी रहे, जारी भी रहे। बीते समय में ऐसा लगेगा वो काम चल रहा है। मेरे सर इसे ऐसे लिखाते थे, जब कोई कार्य भूतकाल में जारी रहे, जब कोई क्रिया बीते समय में पूरी ही ना हुई हो, बीत गई है पर ऐसा लग रहा पूरी नहीं हुई, अब भी चल रही है, वो क्या है? वो पूर्ण भूतकाल है। तो जब कोई क्रिया बीते समय में पूरी ना हुई हो। फिर इसका सूत्र देखो। इसके सूत्र के लिए हम एक चीज पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? इसके सूत्र के लिए हम एक चीज पढ़ेंगे, सबसे पहले धातु। अच्छा, धातु में पहली बार भूतकाल के पैट वर्ड नहीं आएंगे, आ ई चुका चुके नहीं आएंगे। क्या आएगा? क्योंकि अपूर्ण रहता तो फिर आएगा रहा, रहे और रही, इनमें से एक आना है। अच्छा, रह रही वर्तमान में आते हैं, पर वर्तमान में रह रही के साथ है आता है, और इसमें रह रही के साथ क्या आ जाएगा? था, थे और थी। यानी जब अंत में था थे थी आए, तब पूर्ण भूतकाल भी हो सकता है। अंत में आ रहा है था थे थी, आ रहे नहीं आ रहे था थे थी, पर था थे थी आता है चुका और आ के साथ। लेकिन जब था थे थी इनमें से कोई एक रहा के साथ आता है, तब वो अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे मुझे बताइए, बिट्टू, बिट्टू स्कूल जा रही थी। बताओ भाई, बिट्टू स्कूल जा रही थी, जा रही थी। पहले तो बताओ ये वाक्य वर्तमान का या भूतकाल का? था आ गया तो भूतकाल है। अरे, जा रही थी, बीते समय की बात कर रहा हूँ, पर ऐसा लग रहा है बीते समय में जारी है काम। बिट्टू स्कूल में जा रही थी, तो सर क्रिया तो भूतकाल की पर कंटिन्यू है ना? इसी को हमारी हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बताइए, अगर मैं कहूं वर्षा हो रही थी कानपुर में, या रुक जाओ, कश्मीर के, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं, कश्मीर के पहाड़ों पर, पहाड़ों पर, बड़ा भी हो सकता है सेंटेंस पर अंत से पहचानना, पहाड़ों पर
वर्षा हो रही थी। तो बताओ, एक अब हो रही है, बीते समय की बात पर बीते समय में जा रही है, वर्षा हो रही थी। ठीक है या नहीं है? इस तरह के प्रश्न आएंगे। चिंटू घूम रहे थे, ये याद रखना। इस तरह की क्रिया नजर आएगी। क्या समझ में आया? सही है? समझ में आया? इसे ध्यान रखना। एक सेंटेंस और बता रहा हूं, चलो कर लेना इसे, बस इसे ही करते हैं, ज्यादा नहीं। नो डाउट, बस इसे ऐसे करना। आगे पांचवा, हालांकि इसमें और भी चीजें होती है पर मैं कर रहा हूं इसमें। देखिए पांचवा, पांचवा भूतकाल का है संदिग्ध। क्या लिखा है? संदिग्ध। अच्छा, जब संदिग्ध होगा तो संदेह आ जाएगा, पर इस बार वर्तमान नहीं, भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल का देख लीजिए। संदिग्ध भूतकाल कैसे पहचानोगे? संदिग्ध भूतकाल ध्यान से सुनो। संदिग्ध भूतकाल को ऐसे पहचानना कि जब कोई कार्य भूतकाल का हो, तो अब मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा, तुम ये खुद परिभाषा याद रखना। जब कोई कार्य, इसका मतलब यह है जब कोई कार्य बीत गया हो। ये लाइन छोड़ देता हूं, तुम भरना इसे। भूतकाल का मतलब है जब कोई क्रिया बीते समय की हो, या जब कोई कार्य समाप्त हो गया हो। चेंज यहां से करना, किंतु। मैंने यहां से करा, आप देख लेना। किंतु जब कोई कार्य खत्म हो गया हो, समाप्त हो गया हो, किंतु उसकी समाप्ति में, उस कार्य की समाप्ति में, उसकी समाप्ति में, समाप्ति में संदेह भी हो, डाउट भी हो, संदेह भी हो, उसे हमारी हिंदी में संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अच्छा, जब भी किसी वाक्य में संदेह हो गया या वो संदिग्ध हुआ, तो वाक्य के अंत में होगा होगी जरूर आता है। जैसे मैंने अभी वर्तमान में भी बताया, होगा, होंगे, होंगे, होंगी, इस तरह के शब्द होंगे। तो होगा, होगे, होगी आएगा, याद रखो। मैं इसका पहले सूत्र लिख रहा हूं, फिर बताऊंगा। अब संदिग्ध तो है, पर है भूतकाल का, तो सबसे पहले धातु शब्द देखो। और भूतकाल के वाक्य हैं तो उसके कुछ पैट वर्ड हैं। सिर्फ आसन को छोड़, इसको छोड़ देना, क्योंकि इसमें धातु के बाद रहा रही आ रहे थे अपूर्ण में। जब भी भूतकाल होगा तो उसके बाद यही शब्द आएंगे, आ, ए, ई। ये साउंड पहचानो, या इसकी जगह होगा चुका। ये इसे भूतकाल में बनाए रखते हैं, चुका, चुके, चुकी, ये शब्द आएंगे। और ये सारे नहीं होंगे, इनमें से एक होगा। ठीक है, धातु के बाद ये आएंगे। लेकिन इसके बाद क्या होगा? क्योंकि ये संदिग्ध है, इसलिए अंत में हो जाएगा होगा, होगे, या होंगे, या होगी। इस तरह के शब्द इनमें से कोई एक आएगा, तो फॉर्मूला जो बनेगा वो ये बन जाएगा, वो ये बन जाएगा। ठीक है, मैं पहला वाक्य दे रहा हूं, बताओ। पहला सेंटेंस बताओ भाई, पहला वाक्य दे रहा हूं, जरा बताना। ठीक है, बच्चा, बच्चा घर गया होगा। बच्चा घर गया होगा। सबसे पहले एक काम करो, अगर होगा आ गया तो संदिग्ध हो गया, पहली बात। पर ये कैसे पहचाने ये भूतकाल का है या वर्तमान का है, ऐसा भी तो देखोगे। तो आप देखो, अगर मैं इसको हटा दूं तो इसको मत देखना है, होगा से तो ये संदिग्ध है ही। फिर तुम इतना पढ़ना, फिर तुम्हें पहचानना ये क्रिया चल रही है या खत्म। मैं तुमसे कह रहा हूं, बच्चा घर गया, अभी जाएगा या काम खत्म? काम तो खत्म है, भूतकाल का तो अपने आप ही दिख रहा है, या का साउंड दिख रहा है, और होगा के आने से संदेह हो गया। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ बच्चा घर गया होगा, तो घर तो गया होगा, क्रिया तो उसने कर दी होगी। पर मैं यहाँ से डाउट में हूँ, पता नहीं गया भी है या नहीं, डाउट के साथ है। क्या समझ में आ रहा है? तो क्या तुम इससे पहचान लोगे? ठीक है या नहीं है? क्या तुम इससे पहचान लोगे या नहीं? सब बच्चे बताइए, क्या इससे पहचान लोगे या नहीं? चलूं, एक सेंटेंस और बताओ, एक सेंटेंस और बताओ। ठीक है, कर लोगे वैसे तो तुम। ठीक है, उसने, अच्छा बताओ, वह पत्र लिख चुका होगा। लिख चुका होगा, कहीं ना कहीं उसने कार्य तो खत्म कर दिया है, पर होगा आने से उसमें संदेह भी है। वह पत्र लिख चुका होगा। रानू स्कूल गई होगी, बिल्कुल, ये भी सही है। अंशिका, अंशिका का नाम लिख देता हूं, स्कूल गई होगी। अंशिका स्कूल गई, भूतकाल का होगी के आने से संदेह हो जाएगा। अगला एक और मैं कर देता हूं, पूरा कर देता हूं। एक है छठा, एक है हेतु। हेतु भूतकाल कवर कर लेता हूं, हेतु, हेतु यानी क्रिया का वाच्य का टॉपिक और रह जाएगा तुम्हारा, उसे भी हम अगली क्लास में ले लेंगे। हेतु, हेतु, मद, भूतकाल, यानी क्रिया की 5वीं क्लास मिलेगी, जिसमें मैं वाच्य कराऊंगा, फिर हम विशेषण पे जाएंगे। ठीक है, लगभग सारी टॉपिक कराते जा रहा हूं मैं। भूतकाल, अच्छा एक काम करो, एक होता है हेतु, हेतु मत भूतकाल। ऐसा करता हूँ, इसको मैं ना अगली क्लास में ले जाऊंगा, आज नहीं करते, आज इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बताओ तुम्हें समझ में आया? कल ही लेंगे इस क्लास को।
इस क्लास को कल ही लेंगे, ठीक है या नहीं है? पहले बताइए, ये बात समझ में आ रही? देखो भाई, तुम मुझे एक बार बताओ, क्या मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ या सही चल रही है क्लास? क्लास तुम्हें समझ में आ रही है? फिर भी मैं ऐसा करता हूँ, चलो रुको, एक तो लिखा मैंने हेतु हेतु मत भूतकाल, इसे भी मैं करा देता हूँ। हमारी हिंदी में एक तो ये बताना है, मुझे ये बताना है। एक काम और करना, मैं इसी के साथ तुम्हें एक सेंटेंस ही बता दे रहा हूँ जल्दी। इसके एक काम करो, मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूँ, हेतु हेतु क्या होता है, बड़ा आसानी से करते हैं अभी। लेकिन इससे पहले मैं प्रकार दिखा दूं। मैं आ गया लास्ट वाले पे, भूतकाल के, हेतु हेतु मत भूतकाल। पर जब भविष्य काल का तुम तीसरा वाक्य देखोगे तो इसे कहते हैं हेतु हेतु मत भविष्य काल। ये दिखने में एक जैसे लगते हैं, तो दोनों को एक साथ करा रहा हूं, दोनों को एक साथ करा देता हूं मैं, ठीक है? तो यहां पर मैं लिखता हूं हेतु हेतु मत भूतकाल का वाक्य दूंगा, और इसके जैसा ही ये दिखेगा, तो यहां मैं भविष्य का एक और करा देता हूं, तीसरा पार्ट, हेतु हेतु, क्योंकि दोनों आसान है, हेतु हेतु मद भविष्यत काल। कर लो, इसे भी खत्म करते हैं, भी है टाइम। भविष्यत काल, इसको दोनों को साथ करा देता हूं। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले इस दोनों चीजों से पहले बताओ, हेतु का मतलब कोई पूछे क्या होता है, तो हेतु का मतलब होता है कारण या शर्त। इसको मैं बिना सूत्र के बताऊंगा, बड़ा आसान है ये। और यहां भी हेतु का मतलब क्या होगा? कारण या शर्त। सुनो, पर दोनों में अंतर यह है कि ये भविष्य का है। भविष्य काल उसे कहते हैं कि जब क्रिया हुई नहीं होगी, होने वाली होगी भविष्य में, जबकि भूतकाल में क्रिया खत्म हो चुकी होगी। तो मैं ये लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। कारण शर्त, इसकी एक परिभाषा है, ये जो मैं यहां लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं, जब कोई कार्य जब कोई कार्य बीते समय का हो, यानी क्रिया बीत चुकी होगी, जब कोई कार्य बीते समय का हो, तुम्हें पहचानना बीते समय का हो, किंतु वह कार्य किसी कारण या शर्त पर आश्रित हो, किसी कारण या शर्त पर। हाँ, तुम्हारे लिए तो दे रहा हूं बेटा ये। देखो भाई, मैं ये जानता हूं तुम्हारी हिंदी में वैसे भी ना पढ़ते तो भी ठीक होती, पर तुम्हें बिल्कुल गुंजाइश नहीं, तुम्हारे पूरे नंबर 100% आएंगे, 20 में से 20 ही आने हैं तुम्हारे नंबर, ठीक है? किंतु वह कार्य किसी कारण या शर्त पर आश्रित हो, डिपेंड करे, आश्रित हो। जब कोई कार्य बीते समय का हो किंतु किसी कारण या शर्त पर आश्रित हो, और ये बीते, जब ऐसा लगेगा अरे कोई काम बीते समय का है पर किसी न किसी कारण या शर्त पर आधारित है, उसे कहते हैं हम हेतु हेतु मत भूतकाल। इसकी परिभाषा क्या होगी? कि जब कोई कार्य बीते समय का ना हो, भविष्य का हो। जब कोई कार्य भविष्य का हो, भविष्य का हो, भविष्य का हो, किंतु किंतु किसी कारण या शर्त पर आधारित हो, पर आधारित हो या आश्रित हो, है ना, आधारित हो। मैंने लिखा है जब कोई कार्य इस बार भविष्य का हो, भविष्यत का हो, भविष्यत का हो, भविष्य का हो, किंतु भविष्य का तो है, अभी काम हुआ नहीं होगा, होने वाला होगा, पर वो किसी कारण या शर्त पर आधारित होगा। इसमें ना ज्यादातर कंडीशनल सेंटेंस आएंगे। मैं लिखने जा रहा हूं, उसका कोई सूत्र नहीं है, डायरेक्ट कर रहा हूं। देखिए, अगर मैं कहता हूं यदि मैं बीएड, सुनो, बीएड कर लेता तो आज अच्छा शिक्षक होता। इसमें दो सेंटेंस जुड़े नजर आएंगे तुम्हें, शिक्षक होता। मैंने क्या लिखा है? पहले पहला वाक्य देखो, मैं लिख रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं यदि मैं बीएड कर लेता, बताओ करूंगा, भविष्य में करूंगा या मैं बीते समय की बात कर रहा हूं? आज मैं तुमसे कह रहा हूं यदि मैं 4 साल पहले बीएड कर लेता ना, तो अच्छा शिक्षक होता। तो ये बात बीते समय की हो रही है। यदि मैं बीएड कर लेता तो आज अच्छा शिक्षक होता। एक बात बताओ, यदि मैं बीएड कर लेता तो आज अच्छा शिक्षक होता, पर अच्छा शिक्षक तब होता जब मैं बीएड कर लेता। तो किसी कार्य का होना क्या किसी पर आश्रित है या नहीं है? बात समझ में आई? ये क्रिया बीते समय की बोल रहा हूं मैं, ठीक है? लेकिन अगर मैं कहता हूं यदि तुम, अब देखिए यदि से शुरू होगा, यदि तुम बीएड करोगे, बीएड करोगे, तो बताओ कर लिया या अभी करोगे? अब भविष्य की बात कर रहा हूं। यदि तुम अच्छा पढ़ोगे ना तो अच्छे नंबर लाओगे। तो अभी पढ़े कहाँ हूं? अभी तो तुम पढ़ोगे, भविष्य की घटना है। यदि तुम बीएड करोगे, ये यहीं से पहचान लेते, करोगे तो अच्छे शिक्षक बनोगे, के शिक्षक बनोगे, पर तुम अच्छे शिक्षक तब बनोगे जब बीएड करोगे। यदि मैं बीएड कर लेता, बात समझ में आई?
ध्यान से सुनना, ये सेंटेंस जब भी आएंगे ये यदि से शुरू होते हैं और बीच में इनके तो आता है। सही है। ऐसे भी आ सकता है ये, अगर वर्षा होती, अगर वर्षा होती, तो बताओ वर्षा होती, बीते समय की बात करूं, यदि हमारे गांव में वर्षा होती तो फसलें अच्छी होती, तो फसलें अच्छी होती, बीते समय की बात कर रहा हूं। कि इसे ऐसे करते हैं, अगर या यदि से शुरू होता है और बता क्रिया में जब तो हो उससे पहले तातेती नजर आता है, फसलें अच्छी होती। बात समझ में आ रही है। और अगर मैं यहां लिखूं, अगर वर्षा होगी, अभी हुई नहीं है, अभी तो होगी, अगर वर्षा, ये ऐसे ही आते हैं यदि से शुरू होकर, अगर वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो फसलें अच्छी होंगी, तो फसलें अच्छी होंगी। यहां मैंने आज भूतकाल का भी खत्म कर दिया वाक्य और एक भविष्य का और करा दिया, दो भविष्य के रह गए, वो अगली क्लास में मैं ले जाऊंगा, बाकी काल पूरा हो गया। अगर वर्षा होगी तो फसलें अच्छी होंगी, और फसलें अच्छी तब होंगी जब वर्षा होगी। इनका कोई रूल नहीं है, अरे रूल की जरूरत ही नहीं है, यदि से शुरू होंगे ये वाक्य, आप पहचान लो, भूतकाल का एक जैसे दिखेंगे, कहां भविष्य की बात है कहां वर्तमान, भूतकाल की बात है, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, मैं कल इस पे फिर चर्चा करूंगा, यहीं से शुरू करूंगा। याद रखना, भविष्य का भी मैंने एक करा दिया, 3 होते हैं भविष्य के, एक करा दिया, 2 पहले रह गए, 2 वाक्य करके वाच्य करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, क्या समझ में आ रही है मेरी बात? आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा। मैंने कोशिश की बड़े साधारण शब्दों में तुम्हें ये बता दूं, रूल से भी बताएं। ठीक, चलिए धन्यवाद सभी का, बाकी अगली क्लास मिलेंगे।